हेलो गाइज, आज है हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 9। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले टेंसेज जो है वो हमारे इंग्लिश की बैकबोन है। क्योंकि टेंसेज के बिना ना तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना समझ पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। अगर आपने टेंसेज को डिटेल से पढ़ लिया तो आपको आगे आने वाली क्लासेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टेंस के बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है। और टेंस आपने काफ़ी बार पढ़े होंगे, आपने काफ़ी वीडियो सर्च की होंगी, लेकिन आज हम बिल्कुल ही अलग तरीके से टेंसेज को पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आने वाली है। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टेंस, आप सभी बोलते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन मैं कहती हूं यहाँ पर कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पर कहा टेंस 2 प्रकार के होते हैं। अब मैंने कहा है कि 2 प्रकार के होते हैं, तो उसका कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा कि कैसे प्रूफ किया जाए कि 2 प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं। क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में डिटेल से आपको पता होना चाहिए। अब ये सेंटेंस आप पढ़िए, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं। अब यहां पर पढ़ाना कोई काम हो रहा है काम, यानी कि कोई ना कोई तो यहां पर काम हो रहा है। जो हूं है इससे हमें पता चल रहा है कि इस समय में हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है। प्रेजेंट में हो रहा है यानी कि टाइम का पता चल रहा है हमें कि किस टाइम में हो रहा है। तो यहां दोनों बात क्लियर है। जो टेंस है वो 2 हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका टाइम और एक हो गया आपका वर्क। यहां तक क्लियर है सभी को? क्योंकि पढ़ाना क्रिया है, काम हो रहा है, और हूं से हमें पता चल रहा है इस टाइम में हो रहा है, राइट। तो टेंस कितने हुए? 2 हुए, एक टाइम और एक वर्क। अब टाइम के अंदर क्या क्या आता है? टाइम के अंदर आता हमारा जो भी मनुष्य है वो 3 ही टाइम में जीता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये क्या हमारे टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमारे 3 टाइम हो गए। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, ये आप सभी जानते हैं, वर्तमान। पास्ट यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, भविष्य काल, ये आप सभी जानते हैं। तो क्या इन तीनों के बिहाफ पे हम सेंटेंस बना सकते हैं? हाँ, टाइम का तो हम तीनों के बिहाफ पे पता लगा सकते हैं कि किस टाइम में काम हो रहा है, लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि किस टाइम में काम कितना हुआ है? तो उसके लिए हमें वर्क पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। यानी पहला होगा हमारा इनडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा हमारा परफेक्ट, और चौथा होगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। जैसे ही नाम से पता चल रहा है इनडेफिनेट, यानी कि कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है, पक्का नहीं है, इसका मतलब ये होता है। कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई काम प्रोसेस में है, जारी है, अभी कितना हुआ है, कब होना है, ये कुछ नहीं पता हमें। परफेक्ट यानी कि काम परफेक्ट हो चुका है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई काम पास से चला रहा है और किस टाइम में कितना हुआ है और कब तक फिनिश होगा, ये हमें बताता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने का ये मतलब है हमारे टोटल कितने हैं टेंस? 12। अब इनको टेंस ना कह के हम सिचुएशंस कह सकते हैं, क्योंकि 12 सिचुएशन में हम स्पीकिंग करते हैं, राइट। तो जो इंडेफिनेट और हमने कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े, जितने भी वर्क हैं ये आपके टाइम के अनुसार चलेंगे। प्रेजेंट के चारों पार्ट, पास्ट के चारों पार्ट और फ्यूचर के भी चारों पार्ट, राइट। इनसे हमें पता चलेगा कौन सा काम कितना हुआ है, किस समय में हुआ है। ये चीजें थी जो बेसिक थी, जो आपको पढ़ना जरूरी था। अब बात कर लेते हैं, आपने हमेशा पढ़ा होगा जिस सेंटेंस के लास्ट में आता है ता है ती है, वो हमारा प्रेजेंट होता है।
आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, सिचुएशंस होती है जिनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लगा सकते हैं, नहीं बोल सकते, प्रेजेंट में हम बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, आप खुद बताएंगे क्या ये एग्जाम्पल सही है। मैंने कहा कल प्रधानमंत्री दिल्ली जाएंगे, मैंने ये सेंटेंस ले लिया, राइट। एक सेंटेंस मैंने लिया सूर्य पूर्व से निकल रहा है। एक मैंने सेंटेंस यहां पे लिया ट्रेन 9 बजे जाएगी। पहले यहां पर आपको एक क्लियर होना जरूरी है कि किस टाइम में ये बात हो रही है, सेंटेंस में क्या लगेगा हमारा। कल प्रधानमंत्री दिल्ली जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे जाएंगे यानी कि फ्यूचर की बात है, और क्या आ रहा है, कल भी आ रहा है, तो पक्का पक्का फ्यूचर है। तो यहां मैं कहती हूं फ्यूचर नहीं है, रोंग है। फिर यहां पे सूर्य पूर्व से निकल रहा है, अगर आप हिंदी पे जाते हैं रहा है, इसका मतलब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो मैं बोलूंगी ये भी गलत है। फिर है ट्रेन 9 बजे जाएगी, फिर वही हमारा जाएगी, इट मीन्स फ्यूचर है, तो यहाँ फ्यूचर नहीं है। अब मैंने इनको गलत बताया है तो इसका भी कोई रीजन होगा। तो बस आज के इस वीडियो में हम टेंसेज को ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को रट के पढ़ते ना तो वो आपके माइंड से स्लिप हो जाती है। हम बिल्कुल ही समझ के पढ़ेंगे और आज के बाद आपको टेंसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हम डिटेल से पढ़ रहे हैं तो पेशेंस तो जरूरी है, क्योंकि डिटेल से पढ़ने के लिए हम छोटी छोटी चीजों को भी कवर करते हुए चलेंगे। देख लेते हैं कैसे कैसे सिचुएशंस होती है जहां पर हम प्रेजेंट का यूज करते हैं, लेकिन देखने में सेंटेंस हमारा फ्यूचर का होता है। जो हमारा फ्यूचर प्लान एक्शन होता है वो 90% हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है, यानी कि फिक्स प्लान 90% जो होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा। वो फिक्स प्लान क्या होता है, जो पब्लिकली होता है, यानी कि एक होता है पर्सनली। जो पर्सनली होता है वो हमारा नॉट फिक्स होता है। हो सकता है कल मैं दिल्ली जाऊं, जरूरी नहीं मैं जाऊं, अगर मुझे कोई काम हो सकता है तो मैं डिले भी कर सकती हूं। लेकिन मैंने कहा प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, लेकिन उनका पब्लिकली है, फिक्स है, ये सारी मीटिंग फिक्स है, उसको वो डिले नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में जो फिक्स प्लान होता है, जैसे कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, अब हो रहा है, होगा, हो चुका है, यानी कुछ भी बोलिए आप, लेकिन वो फिक्स प्लान है, तो फिक्स प्लान के लिए आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। ये दो बातें आपने अपने माइंड में रख लेनी है। अब बात आती है कहां कहां पर हम इस टेंस का यूज करेंगे। जैसे पावर हो गया कंपल्सन, जैसे मैंने यहां पर कहा ट्रेन 9 बजे जाएगी या 9 बजे जा रही है। अब सेंटेंस चाहे आपका जा रही है या जाएगी, आपने देखना है पावर और कंपल्सन, यानी कि मजबूरी जहां हो, जो फिक्स है, यानी पावर है कि वो इतने बजे जाएगी तो जाएगी। इटरनल ट्रूथ, यानी कि मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खोलता है, खोल रहा है, उबल रहा है, तो ये सत्य है, इसको आप बदल नहीं सकते, तो वहां पर भी आप सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जो आपकी हैबिट में है, जो आप डेली करते हैं। जैसे यहाँ हैबिचुअल के मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर कोई लड़की है, मान लीजिए मुझे पिक्चर बनानी नहीं आती, ये लड़की आपके ऑफिस में काम करती है। जब आप किसी से बात करोगे तो आप कहोगे यार एक ऑफिस में मेरे एक काम करने वाली लड़की है, लेकिन वो सुबह डेली 4 बजे उठती है, फिर वो 1 घंटा पूजा करती है, फिर उसके बाद वो तैयार होती है, फिर उसके बाद वो ऑफिस आती है। जो भी उसकी हैबिचुअल एक्शन यानी कि हैबिट में है, डेली वो काम करती है, क्या क्या करती है, सुबह उठने से लेकर सोने तक, वो सारा हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा, राइट। उसके बाद प्रोवर्ब यानी कि कहावत, जो कहावत होती है ना, जैसे कहते हैं नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इस तरह की जो भी कहावतें होती हैं वो सब हमारे
सिंपल प्रेजेंट में होती है। और आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो हेडलाइन देखी होगी, चाहे वो पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हेडलाइन हमेशा आपके प्रेजेंट में नजर आएंगी आपको। अगर नहीं देखा है, आपके आसपास न्यूज़पेपर है तो आप उठा के देख सकते हैं। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, जिसने जो सिद्धांत बना दिया, या आप और मैं तो बनाने वाले हैं नहीं, वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया होगा, तो जो सिद्धांत है उसको भी आप फेरबदल नहीं कर सकते, चाहे आप हिंदी में कैसे भी बोले, वो भी हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट में ही नजर आएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जैसे मैंने कहा सूर्य पूर्व से निकलता है, ऐसा तो है नहीं कि आज वो पूर्व से निकल रहा है और कल वो उत्तर से निकलने लगे, ऐसा नहीं है ना। आपके और मेरे कहने पे वो टाइम तो बदलेगा नहीं, और ना ही वो अपनी दिशा बदलेगा, तो वो भी क्या होता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। अब बात आती है हमारी, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए फॉर्मूला स्ट्रक्चर तो हमें आना ही चाहिए। विदाउट स्ट्रक्चर और विदाउट फॉर्मूला हम सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकते। तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि मोटा मोटा आपने पढ़ना है, आपने डिटेल से पढ़ना है, तो इसके सारे स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। यानी पहला सेंटेंस आपका बनेगा सिंपल, सिंपल सेंटेंस। दूसरा बनेगा आपका नेगेटिव, थर्ड बनेगा आपका इंटेरोगेटिव, एंड फोर्थ बनेगा आपका नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। फिफ्थ बनेगा आपका WH फैमिली प्लस इंटेरोगेटिव। अब ये सारे सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए, तभी आपका टेंस कवर होता है। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बहुत लेंदी है, आप इसको जल्दी से कवर नहीं कर सकते। आप सोचो एक क्लास में मैडम करा दे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको मोटा मोटा करना है, ता है ती आते हैं, डूडा जाता है, तो मैं आपको 10 मिनट में भी कवर करा दूंगी। वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने के लिए आपको 2-3 क्लास देनी पड़ेगी, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो, राइट। तो आज हम बात कर लेते हैं सिंपल। सिंपल सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब में एस या ईएस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आप फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं, या आप एस या ईएस बोल सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट, केवल इतना सा हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब जो वर्ब में जो हमारे वर्ब है, अगर V1 लगाते हम तो वो किसके साथ आएगी, अगर V1 प्लस एच या ईएस लगाते हैं तो वो किसके साथ आएंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहां कहा I, we, you, they, या प्लूरल पर्सन, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर हम सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, ही, सी, इट, नेम। अगर मैंने कहा माई फादर, माई सिस्टर, हर ब्रदर, हिज सन, ये जो भी वर्ड बोले जाते हैं, देयर, मदर, ये सारे हमारे सिंगुलर में होते हैं। यहां पर आपको डाउट होगा कि देयर है तो ये प्लूरल होगा, जी नहीं। जो ये मदर है ना, इसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस में वर्ब लगेगी। तो मदर एक है तो इट मीन्स ये सिंगुलर है। ये सारी चीजें क्लियर करूंगी मैं आपको इसी वीडियो में। तो ये तो बात हो गई सिंपल सेंटेंस की। अब जो बोलने वाला होता है वो होता है आई, राइट। सुनने वाला क्या हो गया, यू, ये भी ठीक है। हम दोनों मिलके जो बातें करें हम हो गए हैं। और जब हम किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो ही हो गया है। अगर बॉय है तो, अगर लड़की है तो वो सी हो गई है। अगर हम बहुत सारों की बात करें तो देर हो गया है, यानी दे हो गया है। इस टाइप से आपने याद रखना है किसके साथ क्या लगाना है। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर कहा, मैं इसको यहां रब कर देती हूं। अब पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं, किस टाइप से इस टाइप के सेंटेंसेस को बोला जाता है। सिंपल सेंटेंस,
इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम को जो भी करेगा। उसके बाद क्रिया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। जैसे अगर आप हिंदी में याद रख सकते हैं तो पहचान आपकी वही हो जाएगी, ता है, ती है, ते हैं। या फिर मैंने आपको अभी बताया था, जो भी हैबिचुअल है, आपकी हैबिट है, डेली जो जो काम आप करते हैं, हो सकता है आप वीक में भी करते हो सकता है आप महीने में भी करते और हो सकता है आप कभी कभी करते हो, कभी कभी आप नहीं करते हो, कभी आपका मन करता तब करते हो। यानी कि जो भी आपका काम है, जो आप करते ही करते हो, वो सारे हमारे किस में आएंगे, सिंपल प्रेजेंट में, राइट। जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाती हूं, मैं तुम्हें पढ़ाती हूं। अब यही सेंटेंस लेते हैं हम। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारी वर्ब, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। तो हिंदी में तो इस तरह से चलता है हमारा प्रोसेस, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, यानी कि आई के साथ क्या लगा दूं मैं, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, और आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, आई टीच यू। जैसे यहां पर मैंने कहा मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो सेंटेंस होगा माई मॉम कुक्स फूड, राइट। तो यहां पर माई मॉम यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज कर दिया हमने। तो इस तरह से वर्क करता है सेंटेंस में। तो ये तो आपको क्लियर हो गया सिंपल प्रेजेंट। अब जितने भी काम आप करते हो डेली, मैं खाना खाती हूं, आई ईट फूड, मैं बाहर जाती हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस, जो भी आप काम करते हैं दिन भर में, सारे गिनवाने हैं आपने अपने आप से। ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। पहले अपने बारे में बताओ, फिर यू के बारे में बताओ, फिर ही के बारे में बताओ, फिर अपनी मम्मी के बारे में बताओ, पापा के बारे में बताओ, सबके बारे में आप 10-10 सेंटेंसेस बनाइए। आपका सिंपल जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सेकंड है हमारा नेगेटिव। जो जो काम आप नहीं करते हैं वो सभी नेगेटिव में आएंगे। इसके लिए सेंटेंस होगा हमारा सब्जेक्ट, डोंट, डजंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है, आप डू नॉट और डज नॉट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती हूं, तो ये डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, सिंगुलर पर्सन यानी ही, सी, इट। ये पहले वाली क्लासों में भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। सिंगुलर पर्सन के साथ आप डजंट का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ आप डोंट का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती हूं, तो आई डोंट टीच यू। ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ, नेगेटिव बन गया। इसी में सारे सेंटेंस देख लेते हैं, बाकी आपने तो प्रैक्टिस खुद से करनी ही है। अगर बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, यानी कि क्या से क्वेश्चन किया, क्या तुम पढ़ाते हो, किसी ने आपसे पूछा, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, यस और नो में। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाती हूं, पहले क्वेश्चन कैसे पूछना है ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ज्यादा ध्यान देना है आपने क्वेश्चन पूछने पर, क्योंकि क्वेश्चन पूछना ही थोड़ा टफ हो जाता है, बाकी सेंटेंसेस तो आप बना लेंगे। मैंने कहा क्या तुम पढ़ाते हो, तो क्या तुम, क्या के साथ क्या आएगा, डू आएगा, यानी कि यू के साथ डू, डू यू टीच। अगर मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाती हूँ, यस आई टीच। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला है हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि डोंट और डजंट का यूज। अगर आप इकट्ठा लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो आप आगे लगा देंगे डोंट और डजंट को, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप इनको अलग अलग करके लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं डू, डज, सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा सकते हैं, राइट। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाती हूं, अगर ये बोलती हूं तो मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं यहां बोलती क्या तुम पढ़ाती हो, तो आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अगर मैंने कहा क्या तुम नहीं पढ़ाती हो, यानी कि हमारा क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या तुम नहीं पढ़ाती हो, तो आप बोलोगे डोंट
यू टीच, राइट। अगर आप ऐसे बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो, डू यू नॉट टीच। अब अगला सेंटेंस है हमारा WH फैमिली वर्ड के साथ। अब ये WH फैमिली वर्ड क्या होता है? जो भी बातें हम कहते हैं, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इस टाइप से जो भी पूछा जाता है वो हमारे WH फैमिली वर्ड में आता है। जैसे मैंने कहा तुम कहाँ पढ़ाते हो, तो कहाँ पढ़ाते हो तो आप बोलोगे वेयर। वेयर के बाद आप लगाओगे डू और डज। तुम है यानी कि यू है, वेयर डू यू टीच। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कैसे जाते हो, कैसे यानी कि हाउ डू यू गो। तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। इस तरह से आपने सेंटेंस में इसको याद रख लेना है। एक जो कंफ्यूजन पॉइंट होता है मेन, उस पे बात करती हूं मैं। जैसे मैंने कहा मैं घर जाती हूं, मैं घर जाती हूं। काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है। मैं यानी आई के साथ गो, क्या मैं यहाँ पे टू लगा दूं, गो टू होम। बोलने में तो हमारे टंग पे टू आएगा ही आएगा, बट कभी भी होम के साथ टू का यूज नहीं होता है। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप सीधा बोलोगे आई गो होम, राइट। कुछ ऐसी सिचुएशंस आते हैं जिसमें डाउट होते हैं, वो सारे डाउट क्लास भी हम करेंगे। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर कवर हो जाता है, और जो प्रैक्टिस है वो अपने आप से करनी है। प्रैक्टिस का मेथड मैंने आपको बता दिया है। जो भी डेली रूटीन में आप काम करते हो सिंपल में बनाइए, जो नहीं करते हो नेगेटिव में बनाइए। किसी से क्वेश्चन करना है तो इंटरोगेटिव में बनाइए। अगर आपने किसी से डिटेल में जानना है तो WH फैमिली वर्ड के साथ बनाइए। सबसे बेस्ट तरीका होता है यही प्रैक्टिस करने का। मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी। वह पढ़ता है, ही स्टडीज। मेरी मम्मी पढ़ती है, माई मॉम स्टडीज। यानी कि एस या ES और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी टंग पे इजीली आ जानी चाहिए। डू और डज की भी प्रैक्टिस आपने ऐसे ही करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको इंग्लिश सिखा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए राधे राधे।